अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। आज की सुबह थोड़ी सी बिज़ी थी। सुबह सुबह चाय बनाई, फिर थोड़ा सा सफाई का काम किया और फिर जब सबका नाश्ता हो गया तो सोचा आप लोगों से बात करूँ। एक ज़रूरी बात, आप सब मेरी रूटीन देखते हो, मेरी लाइफ का हिस्सा हो, इसलिए आज एक दिल से बात करनी थी। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम सबको कभी ना कभी किसी न किसी से ना कहना पड़ता है। आप किसी से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करते हों, आपका कोई अज़ीज़ ही क्यों ना हो, आपका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनकी हर बात को मानना और हर काम को करने के लिए तैयार हर वक्त नहीं हुआ करें, ना कहना सीखें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 15 ऐसे सिंपल और प्यारे तरीके जिनसे आप नो कह सको लेकिन किसी का दिल तोड़े बगैर। ये तरीके मैंने ज़िंदगी में सीखे हैं, कुछ गलतियों से, कुछ तजर्बों से। तो अगर आप भी सॉफ्ट हो, दिल रखने वाले हो और फिर भी अपनी बाउंड्रीज़ बनाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बात करते हैं। मैं अपना काम भी करती जाती हूँ और आपसे बात भी करती रहूँगी, ठीक है? तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन शायद मैं अभी नहीं कर सकती। इस बात का मतलब ये है कि कभी कभी किसी की हेल्प नहीं कर पाते ना, तो बस इस तरह से पोलाइटली कह दो। किसी का दिल भी नहीं दुखता और आप भी गलती का बोझ नहीं उठाते। पॉइंट नंबर 2, मुझे वक्त चाहिए इस फैसले के लिए। यानी कि अक्सर लोग फ़ौरन जवाब चाहते हैं, लेकिन आप ख़ुद को टाइम देना सीखें। ये जवाब देकर आप वक्त भी ले लेते हैं और ना का प्रेशर भी डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 3, मैं इस वक्त मेंटली फ्री नहीं हूँ। इस बात का मतलब ये है कि अक्सर औक़ात ये होता है कि सुबह सुबह स्कूल का लंच बनाते वक्त कोई लंबी बात छेड़ दे या किसी और टाइम पे कोई लंबी बात छेड़ दे और हम नहीं चाहते उस बारे में कोई भी बात करना उस वक्त, तो ये कह देना मेरे ख्याल से बेस्ट होता है कि मैं इस वक्त मेंटली फ्री नहीं हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। आपकी बात की इज़्ज़त है लेकिन मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। अब जैसे कि इस बात का मतलब ये है कि कभी ऐसा होता है कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसी वक्त आकर कोई आपसे एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हैं, तो सॉफ्टली मना किया जा सकता है कि आपकी बात की इज़्ज़त है लेकिन मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। पॉइंट नंबर 5, मुझे लगता है किसी और का मशवरा लेना बेहतर होगा। यानी आप नो भी कह रहे हैं और उन्हें दूसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं, सामने वाला हर्ट भी नहीं होगा। पता है, मैं भी कभी किसी को मना नहीं कर पाती थी, लेकिन जब ज़्यादा हाँ कर करके अपना नुकसान हुआ तब ये बातें सीखी हैं मैंने। आप भी अपने आप से वफ़ा करना सीखो, ज़रूरी है। चलें अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। मैं इस वक्त नहीं कर सकती लेकिन जब भी पॉसिबल होगा ज़रूर करूँगी। यानी आपने उस काम को करने की एक होप का एलिमेंट तो छोड़ दिया और मना भी कर दिया। पॉइंट नंबर 7, मैं चाहती हूँ कि जब भी कुछ करूँ दिल से करूँ और अभी मैं रेडी नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 8, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ना कहना आसान नहीं होता, लेकिन हर दफ़ा हाँ कहना और अपने दिल को दबा लेना भी सही नहीं होता। ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ रखना ज़रूरी है। आज के बाद अगर आप किसी को हाँ कहने से पहले अपने दिल से पूछ लें कि क्या ये ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। हर रिश्ता हाँ पर कायम नहीं होता। अगर आप किसी से मोहब्बत करती हैं या कोई आपका अज़ीज़ रिश्तेदार है, तो उसकी हर बात को मानना और उसकी हर बात में हाँ करना ज़रूरी नहीं है। ना कहने से रिश्ता ख़राब नहीं होता, बल्कि हेल्दी बाउंड्रीज़ बनती हैं। पॉइंट नंबर 10 है, हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहें। जब आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगी तो हर कोई फिर आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप उस वक्त जो है आप उसका काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिंपल कह दीजिए कि मैं अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 11 है, अगर आपका किसी काम में शामिल होने का दिल नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल भी मत करें। ज़रूरी नहीं है कि आपका दिल नहीं कर रहा और आपको वो काम करना है।
आप उसको सिंपल बोल दीजिए कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप सिंपल कह सकते हैं कि भाई मेरा इस दिल में काम नहीं लग रहा है तो मैं ये काम नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 12, हर काम नेकी के नाम पे मत करें। नेकी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को थका लें, अपने आप को परेशान कर लें। अपनी कैपेसिटी देखकर काम करें। अगर आप नहीं कर सकती हैं तो आप नहीं करें। ना कहना, नो कहना, मेरे ख्याल से तो ये किसी के साथ ना तो बदतमीज़ी है और ना ही ज़्यादती है। तो मेरे ख्याल से नेकी के नाम पर अपने आप को ना थकाएं, अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए काम करें। पॉइंट नंबर 13 है, बदनामी के डर से फ़ैसले मत करें। देखें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ना आप खुद लें। आप सबकी सुनें, सबके मशवरे लें, सब जो भी राय लोग दे रहे हैं उसको गौर से सुनें, लेकिन फ़ैसला आपने खुद लेना है। आपने अपनी सोच और अपने उसूल पर करना है फ़ैसला। दूसरों से मशवरा ज़रूर लें, लेकिन करें वही जो आपका दिल कहता है। पॉइंट नंबर 14, सबको खुश रखना खुद से बेवफाई है। सबको खुश करते करते, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करते करते आप खुद ही थक जाती हैं, तो इसमें फ़ायदा फिर क्या है आपका? फिर आप क्या होता है कि खुद ही चिड़चिड़ी हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, गुस्सा आने लग जाता है, वीकनेस होने लग जाती है, अंदर ही अंदर आपके अंदर रंज और गुस्सा पैदा होने लग जाता है। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, वक्त पर ना कहना सीखें। पॉइंट नंबर 15, अगर आपको किसी की बात बहुत बुरी लग रही हो, ज़बरदस्ती वो अपनी बात को सुनाना चाह रहे हों, तो आप उसको वहीं पर उसी वक्त रोक दीजिए। जैसे आपको लग रहा हो कि उसकी बात से आपके ऊपर दबाव आ रहा हो, प्रेशर बन रहा हो, तो बस आप उसको उसी वक्त रोक दीजिए। उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। उससे फ़ौरन माज़रत कर लीजिए। कहें कि मैं ज़बरदस्ती या गिल्ट की बुनियाद पर मैं कोई काम नहीं करती। तो ये वो 15 तरीके हैं आपकी फ़िज़िकल स्पेस और आपकी मेंटल पीस और आपकी इमोशनल एनर्जी बचाते हैं।